हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं बात कर रही हूँ शांतनु। आप देख रहे हैं नीड्स मैक एंड बार्स इन्फो कोलकाता डॉट इन। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है जो होममेड हैंड फीड फार्मूला और हैंड फीडिंग के बारे में हम बताने वाले थे, उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे बोलने के बाद एक क्लिप देंगे, तो देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे हैंड फीड करवाना है, किस चीज़ से हैंड मतलब कैसे दवाई देना है, सब कुछ। तो एक चीज़ देखिए, जब हम लोग बेबी को हैंड फीड कराते हैं 1-2 दिन के बेबी को, तो उसका जो जैसे जॉनसन का बार हो गया, छोटा जो ड्रॉपर मिलता है, देखिए मेरा जो क्लिप है उसमें हम दिखाए हैं, उसी ड्रॉपर से भी हम थोड़ा थोड़ा करके हैंड फीड करवा सकते हो। लेकिन फर्स्ट दिन जब अब उसको मतलब घर से उसको हाड़ी मतलब मटकी या बॉक्स से निकलेंगे, मतलब निकल के बाहर ले आएंगे, उसको ऐसे माहौल देना जैसे उसका नेस्टिंग बॉक्स या मटकी में है। तो अभी विंटर का मौसम आ रहा है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे हीट पैदा हो। या ब्रूडर में भी रख सकते हो, थोड़ा सा मतलब ब्रूडर, ऑटोमेटिक ब्रूडर जो होता है जिसके घर में है, या वो भी बना सकते हैं हम लोग। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है, 1-2-3 या 10 दिन के बेबी जो अगर इमरजेंसी कारण या हैंड फीड के लिए आप कुछ भी कारण के लिए माँ बाप फीड नहीं करवा रहे हैं, माँ बाप एक्सपायर कर गया या कोई भी मसला हो, तो जब बाहर निकल कर हम हैंड फीड करवाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दिन में, सारा दिन में 7 से 8 बार पिलाना पड़ेगा आपको हैंड फीड। तो इसीलिए आपको पास टाइम होना चाहिए। अगर आप आफ्टर 15 डेज़ को बेबी को आप निकल रहे हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार पिलाने से उसका मतलब खाने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्या खिलाना है तो हम बोल चुके हैं। हैंड फीड बाहर से भी हैंड फीड फार्मूला आप ले सकते हो, या जो होम में जब दिखाए थे वो भी बना के पहले दिन जब निकलेंगे, मतलब निकल के ले आएंगे, तो उसके लिए आपको हम इंडाइजेशन का मेडिसिन, नियोपेप्टिन हो गया, एंजाइम हो गया, ऐसे कुछ दवा मिला के पिलाना पड़ेगा, 3-4 ड्रॉप मिला के। उसके साथ साथ एम्बीप्लेक्स विटामिन मिला दीजिए। बच्चा का ग्रोथ, फेदर, उसका इम्यूनिटी पावर, उसका नर्वस सिस्टम सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद 12 दिन के बाद या 15 डेज़ के बाद कैल्शियम ऐड कीजिए, जो कैल्शियम ब्रीडिंग पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं। और उससे पहले लीवर का भी टॉनिक आप यूज़ करवा सकते हो। तो ये 3-4 मेडिसिन आपके पास होना चाहिए घर में। जो हम लोग बर्ड्स लवर है, बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये मेडिसिन घर में होता ही होता है। तो इससे बच्चा हैंड फीड करवाने से उसका लीवर सिस्टम, लीवर भी ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा आपको, हर दिन नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह में 2 या 3 बार दीजिए एक छोटा बेबी को, चिक को, जब हैंड फीड करवा रहे हो, जब तक वो सेल्फ फीडिंग में ना आए। और कोशिश कीजिए, और हैंड फीड करवाने का कोशिश कीजिए, उसका मतलब कॉप पूरा भरने की कोशिश मत कीजिए, टाइट मत करिए, थोड़ा सा हल्का छोड़ दीजिए। बच्चा खावा मदर मदर फीडिंग, मदर 2 फीडिंग होता है, एक होता है कॉप फीडिंग, एक होता है मदर फीडिंग। माँ जैसे उसका माँ बाप जैसे पिलाते हैं, जैसे चोंच को ऐसे कुछ हिला के खिलाते हैं, तो एक एक्सरसाइज होता है, मतलब हजम करने का एक एक्सरसाइज होता है। बहुत स्टडी करने के बाद हमको भी ये पता चला, ये एक्सरसाइज होना भी चाहिए। लेकिन बात जब असुस्त होता है तब हम लोग कॉप फीडिंग करवाते हैं, लेकिन सुस्त बात को मदर फीडिंग होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडर लोग क्या करते हैं, 4-5 बच्चों को एक साथ पिलाने के लिए मतलब सिरिंज भर के उसको कॉप में डाल देते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि वो खाना मांग के खाएंगे, ये ज़रूरी होता है हैंड फीडिंग में। जब वो खाना मतलब कॉप उसका खाली हो जाए, हजम हो जाए, हजम हो जाने के बाद जब वो खाना मांगते हैं, ये सुस्त बात का एक लक्षण है। तो ये होना भी चाहिए। और कप को चेक करके करके आप पिलाइए उसको, इसीलिए कप जब खाली हो जाएंगे तभी इसको पिलाइए। तो ये मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा इसके बारे में, जो जो बोलना था बोल दिया। फिर एक क्लिप देख लीजिए, क्लिप देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा एक बेबी को कैसे कौन सी मतलब मेडिसिन से, या हैंड फीड फार्मूला बोला तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, या होममेड जो कल दिखाए थे पीस मतलब फर्स्ट एपिसोड में, उसको भी ऐसे बना के आप पिला सकते हो। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को, जो बिगिनर है उसको शेयर कीजिए, जो नया टाइम हैंड फीड करवा रहे हैं उसको भी आइडिया लग जाएगा, तो उसका बच्चा एक्सपायर नहीं करेगा। और एक बात है, बच्चा एक्सपायर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इस कारण होता है उसका माँ बाप हैंड फीड नहीं करवा रहे हैं, या कॉप इन्फेक्शन। तो
अगर हम लोगों का पास टाइम रहे तो बच्चों को निकल के हैंड फीड कराइए। तो आपको जो बच्चा 4 बच्चा चीक हैचिंग हुआ, दोनों मर गया या तीनों मर गया, एक ज़िंदा है, ये मसला भी ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि खाने के कारण ही और इन्फेक्शन के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जब इसी विंटर के सीज़न आ रहा है तो इसीलिए जब चीक को आप बाहर निकले, कोई भी चीक हो, कॉकटेल लवर, फिंच, जावा, कोनूर या कुछ भी हो, तो उसको हीट मतलब उसका मटकी या उसका बॉक्स में जो टेम्परेचर होता है तो उसी टेम्परेचर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। बॉक्स मतलब जो बास्केट में या जहाँ पे आप बॉक्स में रखेंगे तो उसका मतलब वो लकड़ी का छिलका या उसका जो उस बाट का जो नेस्टिंग मटेरियल है उसमें डाल के थोड़ा सा हीट का बंदोबस्त कीजिए। खाने के बाद उसमें ही रखिए, ज़्यादा हीट देना नहीं पड़ेगा, आप ऑन ऑफ कीजिए हीट को, टेम्परेचर को उसको कंट्रोल कीजिए, तो चीक आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। और एम्बीप्लेक्स विटामिन एंड कैल्शियम लीवर का मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना। तो वीडियो को जो क्लिप इसके बाद आएगा आप देख लीजिए, उसको आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, अभी तो लव बर्ड का सीज़न चल रहा है तो होममेड ब्रीडिंग फार्मूला एक होता है जो नेचुरल वे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिसके घर में जो बच्चा मतलब एडल्ट पेयर मेटिंग नहीं कर रहा है, ये जो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये देने से आपका मतलब बर्ड्स को ठंडा भी नहीं लगेगा और वो ब्रीड पे भी आ जाएगा जल्दी। तो कैसे करना होगा वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार। जैसे बोला हमने आपको, देखिए ये फार्मूला है, जैसे उस दिन कल जो बताया था से फास्ट फूड में, ये इसको आपको घोलना है। मेरा एक हिसाब है, बहुत सारे बेबी है तो उसको पिलाना है। और एक गर्म बॉयल वाटर के लिए एक फ्लैक्स रखना पड़ेगा। आपका बार्स के जो मतलब जो बनाया हुआ है वो जो हैंड फीड फार्मूला वो को देने गुलने के बाद मतलब गुलने के साथ लिवोस मतलब लीवर की टॉनिक, एम्बीप्लेक्स एंड कैल्शियम, ये आप ऐड कर कैल्शियम आप ऐड कर सकते हो या मतलब आफ्टर 15 या 12 डेज। उससे पहले हम अभी इंडाइजेशन का मतलब दवाई यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका खुद का जो सिस्टम है उसमें इंडाइजेशन हो रहा है और बी कॉम्प्लेक्स देने से इंडाइजेशन हो जाता है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स अब जब फर्स्ट टाइम बर्ड्स को घर मतलब पेरेंट्स के पास से निकल के हैंड फीड करवा रहे हो तो उसके लिए इंडाइजेशन मतलब नियोपेप्टिन और एम्बीप्लेक्स बोथ मिला के देते रहिए। उसके बाद आफ्टर 12 डेज या 13 डेज आप कैल्शियम ऐड कर सकते हो और उसके पहले ये लीवर का मेडिसिन भी ऐड कर सकते हो। ये बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। एम्बीप्लेक्स दिन में एक बार, मान लो आप जो बेबी आप हैंड फीड करवा रहे हो तो उसमें आप 4-5 बार मतलब हैंड फीड करवा रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब सुबह में हैंड फीड करो तो तीनों मिला के हैंड फीड करवा दो। उसके बाद आप ऐसे ही हैंड फीड फार्मूला को थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में, ये फ्लैक्स होना चाहिए, एक टॉवल होना चाहिए क्योंकि बेबी जब खवा उसमें मुंह में चले जाते हैं आसपास तो उसको मोजना ज़रूरी है क्योंकि उससे अगर लगा रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम बेबी को, बहुत सारे बेबी है इधर, ये हैंड फीड होगा लेकिन अब पहले हम एक को आपको दिखला रहे हैं। ये रोजी बेबी है, अभी ये मॉप में आ रहा है या हमको तो लगता है ये मॉप टोन में आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा। देखिए जो हम हैंड फीड जो करवाते हैं वो और एक चीज़ दिखाना है। देखिए ड्रॉपर आपके पास ये सारे चीज़ होना चाहिए, एक बड़ा ड्रॉपर है एक छोटा ड्रॉपर है। ये जो बेबी है अभी जो इसको उम्र है तो ये छोटा ड्रॉपर से अच्छी तरीके से हैंड फीड कर लेंगे। और एक चीज़ है जो हैंड फीड करवाना चाहिए वो है मदर हैंड फीड। जैसे बेबी को ऐसे तरीके से पकड़िए, फिर आप ऐसे तरीके से उसमें मुंह में डाल दीजिए। देखिए वो मांग मांग के खा रहे हैं, यही ज़रूरी है क्योंकि ये जो घाड़ हिला रहे हैं ऐसे हिलाने से उसका एक एक्सरसाइज होता है डाइजेशन के लिए, ये ज़रूरी होता है। ये होता है मदर फीडिंग, ठीक है, मदर फीडिंग। और ये जो कॉफ है, कॉफ हम जानते हैं इसको कितना पिलाना है, कितना ड्रॉपर देना है। तो जब पेट भर जाएगा, और भरने से पहले पूरा भरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। देखिए अभी कप थोड़ा सा भरा हुआ है, भर गया है, और एक 2 या 3 ड्रॉपर हम यूज़ करेंगे।
फिर एक बार कॉप चेक कर लेंगे। बार बार आपको कॉप चेक करना, टाइट मत बनाइए कॉप को, क्योंकि इसका जो उम्र है हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉप से हजम होके पेट में जाता है। तो इसका उम्र अभी 1 महीना का कुछ मतलब बाद होगा, 1 महीना, अभी 20 डेज़ होगा इसका उम्र। तो इसीलिए इसको आप दे सकते हो जितना वो मांगते हैं, लेकिन फिर भी हिसाब आपको रखना पड़ेगा, तो देख लीजिए हम जितना दे रहे हैं, ये छोटा ड्रॉपर से। इसका उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएंगे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे इसको। तो ये बात है, अब देख लीजिएगा। और एक चीज़ जो जानकारी में होना चाहिए, ये है उसका मतलब खाने का नाली है, ये है सांस का ब्रीदिंग का नाली है। तो हमेशा ऐसे करके हैंड फीड करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब हैबिट हो गया, इसलिए देखिए थोड़ा सा लूज़ है तो हमको इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट होगा इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इंडाइजेशन या उल्टी भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके पिलाना पड़ेगा। अभी इसका उम्र के हिसाब से मैं उसको 3 टाइम हैंड फीड करवा रही हूँ। लेकिन बच्चा जब 12 मतलब 10 डेज पहले होगा तो आपको 7 से 8 बार आपको हैंड फीड करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, जब हैंड फीड में बच्चा आप ले रहे हो बाहर, तो उसका एक जिम्मेवारी होता है। तो पूरा बच्चा का जो मतलब की है, उसको जिम्मेवारी है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ आप ही है। तो उसको ध्यान लगा के करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जब हम फीड करवा रहे हो, देखिए बच्चा अभी भी फीड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हाथ को एक हिला है, और लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो टाइट कॉफ हो गया थोड़ा सा, इसको छोड़ देना चाहिए। जब ये खाना हजम हो जाएगा तो खुद मांगेंगे, यही ज़रूरी होता है। तो आज जो पहले बोला, और ये अभी इस वीडियो इधर ही ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।